हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग IMTE के बारे में पढ़ेंगे। तो IMTE की फुल फॉर्म और IMT होता क्या है। IMT की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में यूज़ करने वाली थिंग्स होती हैं, जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन हो गई, टूल्स हो गया, हमारा इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब चीज़ क्या है, हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली थिंग्स हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी स्विंग मशीन। स्विंग मशीन होती क्या है। A swing machine is a machine which is mechanical driven needle used to stitch materials together with thread. स्विंग मशीन एक प्रकार की मशीन है जो मैकेनिकल ड्राइवन यानी कि मशीन की मदद से निडल को चलाती है, यूज टू स्टिच मटेरियल्स टुगेदर विद थ्रेड। जो स्टिच मटेरियल्स होते हैं और थ्रेड की मदद से ये मशीन चलती है। यानी कि जैसे कि हम लोग हाथ से सिलाई करते हैं तो उसमें हमें मटेरियल की क्या ज़रूरत होती है, एक निडल और थ्रेड और जो हमें कपड़ा सिलना है वो। तो वही चीज़ उसमें और डबल चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फुट हो गया, प्रेशर बार हो गया, निडल हो गया, थ्रेड है, बॉबिन केस है, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उन मटेरियल के स्टिच मटेरियल, तो उन मटेरियल की बात की गई है कि स्टिच मटेरियल की मदद से हम लोग और थ्रेड की मदद से मशीन चलाते हैं। तो वही हमारी स्विंग मशीन होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू जॉइन पीसेज ऑफ फैब्रिक और लेदर बाय मीन्स ऑफ आइदर अ लॉक स्टिच और अ चेन स्टिच। हमें चाहे किसी भी प्रकार का फैब्रिक हो या लेदर हो, उसके लिए एक मशीन डिज़ाइन की गई है, क्योंकि जो लेदर है वो ऑल से सिला जाता है। जो एक तरह का बड़ी सुई होती है जो उसमें पहले छेद किया जाता है, उससे ऑल से बहुत शार्प ऑल होता है और फिर उसको मोटे थ्रेड से सिला जाता है। तो फैब्रिक का हो चाहे लेदर हो, उसके लिए एक डिज़ाइंड स्विंग मशीन है, मशीन डिज़ाइन, जिसमें हमारी लॉक स्टिच और चेन स्टिच होती हैं। इसके अलावा भी और कई सारी जिगजैग है और कई प्रकार की डेकोरेटिव आती हैं स्टिचेस, वो की जाती है। लेकिन जो हमारी मेन स्टिच होती है वो लॉक स्टिच और चैन स्टिच होती है। बाकी और हमारी डेकोरेटिव स्टिचेस में आती हैं। स्विंग मशीन मेक्स अ बेसिक रनिंग स्टिच द सेम वे विद 2 सोर्स ऑफ थ्रेड। जो स्विंग मशीन है वो उसी प्रकार अपने सोर्सेज को लेके, अपने स्टिच मटेरियल्स को लेके एक बेसिक रनिंग स्टिच करती है। बेसिक रनिंग स्टिच हमारी जो मशीन में होती है, जो हम हाथ से करते हैं वो तो हमारी नॉर्मल रनिंग स्टिच होती है, लेकिन जो मशीन से होती है वो नीचे से लूप उठा के और तब उसको स्टार्ट करती है स्टिच करना। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये किस तरीके से मशीन निडल चल रही है और नीचे से लूप उठा रही है। ये देखिए, इसने मशीन फैब्रिक में गई, लूप उठाया, फैब्रिक में गई, फिर लूप उठाया, थ्रेड ऊपर से लेते हुए और ऊपर उठा के फिर नीचे करती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक मशीन का। स्विंग मशीन मेक्स अ बेसिक रनिंग स्टिच द सेम वे विद 2 सोर्स ऑफ थ्रेड। 2 सोर्स ऑफ थ्रेड के साथ ये स्विंग मशीन स्टिच करती है, यानी कि 2 सोर्स ऑफ थ्रेड, यानी कि हमारा देख सकते हो आप इसमें, हमारा एक तो थ्रेड नीचे से जा रहा है और एक थ्रेड ऊपर से जा रहा है। तो ये हमारे 2 सोर्स ऑफ थ्रेड हो गए। द टॉप निडल टेक्स द थ्रेड डाउन इनटू द फैब्रिक। जैसे कि आप देख सकते हो, जो निडल है, जो टॉप निडल है वो थ्रेड को नीचे लेके जाती है। इट इज़ कॉट द लूप्ड विया द बॉबिन अपैरेटस एंड देन पुल्ड बैक अप। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि थ्रेड ऊपर से जाता है, नीचे लूप बनती है और फिर वो थ्रेड ऊपर लेके वापस आता है निडल। तो यही पूरा प्रोसेस होता है स्विंग मशीन का। द फीड डॉग मूव्स इट अलॉन्ग एंड द नेक्स्ट स्टिच बिगिन। जो फीड डॉग है वो फैब्रिक को मूव करता है। जो दांते लगे होते हैं मशीन में, दिखाती हूँ मैं। देखिए इसमें, इस एरिया में ये जो ये है, ये फीड डॉग कहलाते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है,
फैब्रिक जो है आगे और पीछे होता है, उसको हमें हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फीड डॉग मूव्स इट अलॉन्ग द एंड द नेक्स्ट स्टिच बिगिंस। तो फीड डॉग, जैसे कि मैंने बताया कि फीड डॉग क्या होता है, फैब्रिक को आगे पीछे करता है। मूव्स इट अलॉन्ग एंड नेक्स्ट स्टिच बिगिन, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, फैब्रिक जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है और स्टिच भी आगे आगे बढ़ती रहती है। अगर नीचे फीड डॉग नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फैब्रिक आगे नहीं बढ़ेगा और स्टिच हमारी एक ही जगह होती रहेगी। एवरी ऑपरेशन इज कंटिन्यूड अगेन एंड अगेन, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो फैब्रिक हमारा आगे बढ़ रहा है, ये देखिए मूवमेंट अगर दिख रही है आप लोगों को, फैब्रिक हमारा आगे बढ़ रहा है और नीडल हमारी इस साइड बढ़ रही है। तो फीड डॉग जो है वो ऐसे इस तरीके से मूव करता है, घूम के फिर आता है, फिर इस तरीके से करके हमारा फीड डॉग चलता है और हमारा फैब्रिक उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है, क्योंकि हमारे नीचे फीड डॉग होता है और ऊपर क्या होता है, फुट। तो क्या फुट की वजह से उस फैब्रिक पे प्रेशर आता है और नीचे फीड डॉग की वजह से उस पर प्रेशर आता है। तो जब फीड डॉग मूव करता है तो फैब्रिक के यार्न्स जो हैं उसमें फंसकर वो पीछे की साइड जाता है, पीछे की साइड मूव करता है और निडल हमारी आगे की साइड मूव करती है। तो ये प्रोसेस होता है मशीन का, स्विंग मशीन का, इस तरीके से वो मूव करती है। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हु व्हेन इन्वेंटेड फर्स्ट स्विंग मशीन। किसने मशीन इन्वेंट करी और कब हुई। ठीक है, हम लोग आज के टाइम में स्विंग मशीन यूज़ करते हैं, हमारे सारे कपड़े उसी से बनते हैं, लेकिन मशीन इन्वेंट किसने करी। स्विंग मशीन वर इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मैनुअल स्विंग वर्क परफॉर्म इन क्लॉथिंग कंपनीज। जो स्विंग मशीन्स हैं वो तब इन्वेंट हुई थी जब इंडस्ट्रियल में, जब इंडस्ट्री के लोगों को बल्क में गारमेंट्स बनाने होते थे, क्योंकि एक गारमेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम हाथ से स्टिच करते हैं तो एक गारमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तब जाके एक मशीन इन्वेंट की गई थी, वो इस टाइप की मशीन थी। ये देखिए, ये थी हमारी सबसे पहली मशीन जो इन्वेंट की गई थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें वेरिएशन, इसमें डेवलपमेंट करी और चेंजेस आए और फिर डिज़ाइंस आने लगे। तो ये सारी चीज़ पूरा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन ये डेवलप होता रहा, ये डिज़ाइंस चेंज होते रहे। मैनुअल स्विंग वर्क परफॉर्म्ड इन क्लॉथिंग कंपनीज। Since the invention of the first swing machine, generally considered to have been the work of Alice Howe and Englishman Thomas Saint in 1790। तो जो थॉमस सेंट और एलिस हाउ थे, इन लोगों ने, दोनों ने मिलके साथ में 1790 में फर्स्ट स्विंग मशीन इन्वेंट करी। उसके बाद कुछ और लोग आए जिनको इस चीज़ की नॉलेज हुई, उसने और चेंज करे, लगा कि हाँ इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब चीज़ चेंज होती रही। द स्विंग मशीन हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्लॉथिंग इंडस्ट्री। तो जो स्विंग मशीन है उसने बहुत ही ग्रेटली इम्प्रूव्ड किया उसकी अपनी एफिशिएंसी में, उसकी प्रोडक्टिविटी में, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में। तो डिफरेंट चेंजेस आते रहे, जैसे कि एक फैब्रिक पे ये वाली मशीन नहीं चलेगी तो दूसरे फैब्रिक की, जैसे लेदर के लिए अलग से मशीन डिज़ाइन करी और कॉटन के लिए अलग से, सिल्क के लिए अलग से, क्योंकि अब तो एक ही मशीन में सारा कुछ हो जाता है। मतलब जो डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं उसमें हम एक ही मशीन में हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं वहाँ पर हर लेवल की, हर वर्क की अलग अलग मशीन्स होती हैं। तो उस टाइम पे भी एक मशीन से पूरे गारमेंट्स नहीं बन पा रहे थे, तो अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग मशीन्स का इन्वेंट किया, उसमें चेंजेस लाया, उसको डिज़ाइन किया। ये देखिए, ये हमारी थी आज के टाइम की, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है अब तो ये है हमारी डोमेस्टिक मशीन। ज़्यादातर हर एक के घर में मिलेगी ये मशीन। अब तो सबके जो आज की जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज़ करने लगे, लेकिन पहले के टाइम पे जो आपकी मदर हैं या आपकी दादी माँ हैं, उनके टाइम में यही मशीन थी और सिंगल यही मशीन मिलती थी। और उस टाइम पे एक ही ब्रांड चलता था, वो था सिंगर ब्रांड की ही ये मशीन्स लाते थे। उसके बाद थोड़े कुछ टाइम बाद ऊषा मशीन आनी स्टार्ट हुई, तो ऊषा मशीन भी
यूज़ करनी स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ हैं, ये हमारी नॉर्मल डोमेस्टिक मशीन्स हैं। होम स्विंग मशीन्स आर डिज़ाइंड फॉर वन पर्सन टू स्यू इंडिविजुअल आइटम्स वाइल यूजिंग अ सिंगल स्टिच टाइप एट अ टाइम। तो जो होम स्विंग मशीन है, जैसे कि डोमेस्टिक जो स्विंग मशीन मैं बता रही हूँ वो होम मशीन्स ही होती हैं। डोमेस्टिक यानी कि जो हर घर में मिल जाएगी, नॉर्मली हर घर में वो इसी टाइप की मशीन्स मिलती हैं। तो ये इस टाइप की मशीन है जो हर घर में मिलेगी। तो ये होम स्विंग मशीन भी कह सकते हो, उसको डोमेस्टिक स्विंग मशीन भी बोल सकते हो। तो ये एक स्पेशल डिज़ाइन की गई थी फॉर होम पर्पज़, घर के लिए ही एक स्पेशल मशीन डिज़ाइन की गई थी ये, जो कि इंडिविजुअल टाइम पे एक टाइम पर एक ही कपड़ा सिलती है, single stitch type at a time. In a modern sewing machine, the process of stitching has been automated so that the fabric easily glides in and out of the machine without the inconvenience of needles. जो अब मॉडर्न के टाइम में क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी इनकन्वीनियंस कुछ नहीं होगा, हम फ्रीली मशीन पे वर्क कर सकते हैं और स्पीडली वर्क कर सकते हैं। पहले के टाइम पे, अब आपने ये देखा होगा, इस मशीन में व्हील है, हैंड व्हील है, हैंड जिससे हम हैंडल जिसे कहते हैं, जिसकी मदद से ये व्हील चलेगी, और जब व्हील चलेगी तो पूरा प्रोसेस होकर ये नीडल चलेगी, नीचे से फीड डॉग चलेगा। तो लेकिन अब जो आज के टाइम की जो मशीन है, एक बटन दबाओ और मशीन चलती रहती है, सिर्फ आपको उसमें फैब्रिक सेट करना होता है, उसमें वर्क अपने आप हो जाएगा। जैकेट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इसी टाइप की मशीन्स रहती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड दे दी जाती है कि इसमें ये स्टिच होनी है और इस पैटर्न पे होनी है, ये पैटर्न है, इस तरीके से स्टिच होनी है। वो जैकेट पूरी स्टिच होके रेडी होके अपने आप बाहर आ जाएगी, सिर्फ आपको उसको फिनिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिनिश करने के लिए अलग मशीन होती है, मैं इन सब चीज़ के मशीन के बारे में आप लोगों को नीचे बताऊँगी। तो ये स्पेशल मशीन है जो होममेड होम वर्क के लिए डिज़ाइन की गई थी। अर्ली स्विंग मशीन वर पावर्ड बाय आइदर कॉन्स्टेंटली टर्निंग अ हैंडल और विद अ फुट ऑपरेटेड क्रेडल मैकेनिज्म। तो जो अर्ली स्विंग मशीन्स हैं वर पावर्ड बाय आइदर कॉन्स्टेंटली टर्निंग अ हैंडल। जो पहले की जो स्विंग मशीन होती थी, पुरानी मशीन, वो हैंडल के थ्रू चलाई जाती थी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर दिखाया कि हैंडल के थ्रू उसमें व्हील लगी होती है, हैंडल के थ्रू उसे हाथ से चलाई जाती थी। लेकिन फिर उसमें फुट ऑपरेटेड आ गया, उसमें ट्रेडल मशीन आने लगी, यानी कि फिर उसको फुट के हाथ से भी आप व्हील को मूव कर सकते हो, लेकिन आपको हाथ से इतनी मेहनत करने की ना ज़रूरत पड़ के पैर में ट्रेडल मशीन आने लगी, यानी कि नीचे पैर से उसमें स्टिच जो हम हाथ से मूव करते थे वो चीज़ हम अब पैर से मूव किया करेंगे। तो वो चीज़ आ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिकली पावर्ड मशीन वर लेटर इंट्रोड्यूस। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस्ड हुई। इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन्स बाय कंट्रास्ट टू डोमेस्टिक मशीन्स आर लार्जर, फास्टर एंड मोर वेरीड इन देयर साइज, कॉस्ट, अपीयरेंस एंड टास्क। तो जो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है बाय कंट्रास्ट टू डोमेस्टिक मशीन, वो अलग होती हैं, विपरीत होती हैं डोमेस्टिक मशीन के। जो मैंने जैसे अभी बताया, इंडस्ट्रियल मशीन में हर मशीन अलग अलग होती है, बटन लगाने की अलग होती है, एम्ब्रॉयडरी करने की अलग होती है, जिप लगाने की अलग होती है। लेकिन जो डोमेस्टिक मशीन है उसमें हम फुट चेंज करते हैं, निडल चेंज करते हैं और हम उसी में वर्क कर लेते हैं। आर लार्जर, फास्टर एंड मोर वेराइड इन देयर साइज, कॉस्ट, अपीयरेंस एंड टास्क। तो ये भी, इनमें भी काफ़ी चेंज आता जा रहा है, डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्रियल मशीन में भी। ये काफ़ी लार्जर आने लगी, साइज़ में आने लगी, कॉस्ट, अपीयरेंस आने लगी इसकी, मतलब कई कॉस्ट में आने लगी। पहले एक ही लिमिटेड कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल 10,000 की है या आई थिंक 5,000 की आती थी सिंगर की हैंड ऑपरेटेड मशीन, वो 5,000 के तो हर जगह पे 5,000 की मिलेगी। लेकिन अब मशीन्स में इतनी वेरिएशन आ चुकी है और हर एक में अलग अलग रेट, सिर्फ एक फीचर बढ़ाने की वजह से उसके रेट बढ़ जाते हैं मशीन के। तो ये कुछ आज के टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम टू टाइम चेंज के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं, ये चेंजेस आते जा रहे हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन। हमारे कितने प्रकार की स्विंग मशीन्स होती हैं? मेनली हमारी जो स्विंग मशीन होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हैंड स्विंग मशीन, क्रेडल मशीन
इलेक्ट्रिक मशीन। जैसे कि मैंने बताया, हैंड मशीन कौन सी होती है, जो हमारी हैंड से ऑपरेट की जाती हैं। ट्रेडल मशीन, जो हमारे ट्रेडल यानी कि जो पैड होता है, पैर के थ्रू जो ऑपरेट की जाती है, वो हमारी ट्रेडल मशीन कहलाती हैं। देन थर्ड आती है हमारी इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन जो बिजली के थ्रू ऑपरेट की जाती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। अब हैंड ऑपरेटेड और ट्रेडल स्विंग मशीन्स ये नॉर्मली अब डोमेस्टिक हो चुकी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं वो इंडस्ट्रियल ही हैं। बहुत ही कम होता है कि कोई घर पे लेके रख लेता है, उसको बहुत ज़्यादा काम है तो लेके रख लेते हैं, अदरवाइज सब लोग ट्रेडल मशीन और हैंड ऑपरेटेड मशीन ही यूज़ करते हैं, या कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके। आप लोगों के कॉलेज में भी है इलेक्ट्रिक मशीन, और सभी कॉलेज में इलेक्ट्रिक मशीन्स ही मिलेंगी। इलेक्ट्रिक में भी डोमेस्टिक मशीन्स जो नॉर्मली घर में मिलती है, ताकि आप लोग उसको चलाना सीख सकें, और अगर आप लेना चाहें तो उसको घर में भी ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उस टाइप की मशीन्स भी कॉलेज में प्रोवाइड। सो आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाया हुआ समझ आया है, मेरा पैटर्न समझ में आया है, और इमेजेस भी समझ में आ रही हैं। और अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैंने पूछा है वीडियो के बीच में, प्लीज़ उसका रिप्लाई करना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय।